समाजशाला में आज महान साहित्यकार प्रेमचंद जी की साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जिस समाज के लेखक थे, उस समाज के अंदर वे किसानों की दशा से अवगत थे, तो सामंतियों के अहंकार से भी अवगत थे, गरीबों की विवशता और स्त्रियों की पराधीनता से भी अवगत थे, बच्चों के मनोविज्ञान से भी अवगत थे। कौन बच्चा होगा जो मेले से चिमटा खरीद कर खुश होगा, लेकिन यही प्रेमचंद की खूबसूरती थी। की कहानी का पात्र हामिद मेले से जब घर लौटता है तो अपनी बूढ़ी माँ के लिए चिमटा लेकर लौटता है। तो समाज से हामिद जैसा चरित्र उभारना उनके साहित्य का उद्देश्य ही कहा जाएगा, जहाँ बच्चे अपनी पसंद को प्राथमिकता देते हैं। हामिद जैसे एक गरीब बालक के मन में माँ के लिए करुणा उपजाकर साहित्य को उन्होंने जैसे एक दीक्षा भूमि बना दिया हो, जिससे कि हर बच्चा जो भी इस कहानी को पढ़े उसके लिए अपनी माँ के प्रति करुणा पैदा हो, उसकी ममता को समझे और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखे। यह प्रेमचंद ही कर सकते थे। चिमटा खरीदने के पीछे हामिद के मन में कितने असमंजस रहे होंगे। तमाम बार मन में आया होगा कि कुछ और खरीदें। मेले की चकाचौंध में बालमन तो बहुत ज़्यादा जिद भी करता है अपने मन की चीज़ खरीदने के लिए, पर बच्चा हामिद चिमटा ही खरीदता है। यह 100% प्रेमचंद का नायक है। कहानी स्वदेश्य होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि वे एक आदर्शवादी लेखक थे। तमाम बुराइयों से घिरे समाज में रहते हुए भी वे कहानी या उपन्यास में एक आदर्शवाद बुन लेते थे। यह कथाकार का समाज के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जिसे भुला नहीं जा सकता। उन्होंने कहानी कला पर बात करते हुए मानसिक द्वंद्व और मनोविज्ञान की बातों को भी महत्व दिया है और सबसे ज़्यादा मानव की सहज प्रवृत्ति को पकड़ा है। हामिद के मन में जो द्वंद्व हुआ होगा वह घर से सोचकर नहीं चला था कि चिमटा ही खरीद कर लाएगा, पर मेले के बीच घूमते टहलते बाल मन में जो द्वंद्व पैदा हुए उसका एक अकाट्य समाधान प्रेमचंद ने लेखन के माध्यम से बालक को सुझाया और अन्य आकर्षक वस्तुओं खेल खिलौनों के स्थान पर चिमटे का चयन किया। यह कहानी का चरम रूप है। बिना बताए या उपदेश दिए प्रेमचंद ने अपने लेखन का उद्देश्य भी बता दिया और सरोकार भी हामिद के बहाने से। लेखकीय सरोकार यही होते हैं जो किसी न किसी हेतु से परिचालित होते हैं। प्रेमचंद भी हुए हैं। प्रेमचंद के समय में भी संसार में, देश में, समाज में बड़ी निराशा छाई थी। धर्म, जाति, वर्ण की जकड़बंदी, सामंती प्रवृत्तियों की जकड़बंदी बहुत अधिक थी। उनकी कहानियाँ और उपन्यास इन प्रवृत्तियों का केवल वर्णन ही नहीं करते बल्कि इनसे लोहा भी लेते हैं। तभी वे कहते हैं आज प्रेम कहानियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इनसे समाज में कोई हरकत पैदा नहीं होती, ये समाज को आगे नहीं ले जा पाती। वे कहते हैं हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो, यानी हर कला को उपयोगिता की तराजू पर वे तोलते हैं। इस बहाने वे लेखक के कार्यभार को भी बखूबी समझाते चलते हैं। प्रेमचंद के अनुसार साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना न गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उन्हें मिसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। वे कहते थे जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्य मंदिर में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया हो। प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में दिए गए इस भाषण का महत्व हिंदी समाज में इसलिए है कि यही प्रेमचंद को समझने की कुंजी है। उनके कहे ये शब्द आज भी मंद नहीं पड़े हैं, जो किसी भी लेखक की लेखकीय सार्थकता के लिए मार्गदर्शी बिंदु हैं। उनके अनुसार हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च स्तर का चिंतन हो, आज़ादी का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का ही लक्षण है। याद रहे ये शब्द 1936 में कहे गए थे और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एक सच्चे साहित्य की इस परिभाषा की कोई भी ईंट आज हम नहीं खिसका सकते हैं, बल्कि आज तो धर्म, जाति और वर्ण की संकीर्णताएं और भी खुलकर मनुष्य जाति को चपेट में ले रही हैं। किसी संक्षिप्त वीडियो के आयतन में प्रेमचंद की खूबियों का बखान नहीं किया जा सकता। उन्होंने समाज को बहुत गहरे से देखा, समझा, कमजोरियों और खूबियों से वाकिफ़ थे। उनकी कहानियाँ, उपन्यास भारतीय समाज के उस लोक लोकेल में ले जाते हैं जहाँ लोक है, लोक प्रपंच है, गांव है, गरीबी है,
कुछ खराब चरित्रों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी दुनिया में हैं जिससे यह समाज चल रहा है। प्रेमचंद इस ठहरे हुए समाज को चलने की राह दिखाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों के गुण सूत्र का बखूबी बखान करती हैं। एक बेहतर दुनिया के निर्माण में प्रेमचंद की कहानियों और उनके उपन्यासों का योगदान कम नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा आईना है जो बोलता है। प्रेमचंद की कहानियाँ यथार्थवाद की कहानियाँ होते हुए भी बोलती हैं और कई दफ़े तो बहुत ज़्यादा तीखा बोल जाती हैं। तो समाजशाला में प्रेमचंद जी के बारे में आज इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।